बोलिए भारत माता की। आपके साथ बहुत जुड़ रहे हैं। वो कहेंगे कि आप तो वहां हैं, जयपुर में बैठे हैं। तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में कैबिनेट में मेरे साथी विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम जी पटेल साहब, हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री संजय शर्मा जी, सिविल लाइन से विधायक भाई गोपाल शर्मा जी, मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग आरुषि अजय मलिक जी और मेरे सामने बैठे सभी साथियों, इस प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़े सभी मेरे भाई और बहनों और माई भारत के वो सभी युवा साथी जो आज इससे जुड़े हुए हैं, आप सभी का मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप एक अच्छे दिवस पर आप सभी यहां जुड़े हैं। मित्रों, मुझे बड़ी खुशी है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी यहां आए हैं और मेरा युवाओं से संवाद करने का एक अवसर मुझे मिला है। आज मैं और भी आपसे बातचीत करना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा समय अभाव के कारण मैं नहीं कर पाया क्योंकि मुझे आगे निकलना है। मैं दो बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि जब हम कुछ करते हैं तो हम पदचिन्ह छोड़ते हैं, और मैं युवाओं से विशेषकर कहना चाहता हूं, जिसके मन में जिज्ञासा होती है वो ही आगे बड़ा व्यक्ति बनता है और वो ही अनुसंधान करता है। इसलिए कभी कभी जब जिज्ञासा आती है तो मन में आपके में निराशा, हताशा नहीं आनी चाहिए। कभी कभी मैं देखता हूं कि हमारे विद्यार्थी मन की जो जिज्ञासा है उसको दबा करके बैठ जाते हैं। ये दबा करके नहीं बैठना है। आज के इस अवसर पर, क्योंकि आज एक ऐसा दिवस है 11 मई, ये भारत के इतिहास में केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि ये आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। आप सभी ने देखा 1998 में इसी दिन राजस्थान के पोखरण से भारत ने विश्व को यह संदेश दिया था कि विज्ञान, अनुसंधान और तकनीकी क्षमता में किसी से कम नहीं है। उस समय हमारे देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस साहस के साथ परमाणु विस्फोट किया था और उस समय जिस तरह से भारी ताकतों का दबाव आया था और उन्होंने जवाब दिया था, वो इतिहास के पन्नों पर दर्ज है कि हम भारत किसी से झुकने वाला नहीं है, किसी से दबने वाला नहीं है। हमने परमाणु विस्फोट किया है। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। हमें किसी भी प्रकार की किसी की आवश्यकता नहीं है। यह उनका आत्मविश्वास था, यह भारत की ताकत थी और वो भारत की ताकत को उन्होंने दिखाया। ये उपलब्धि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। यहां जो हमारे युवा साथी बैठे हैं, मैं खासकर आपको बताना चाहता हूं कि जब यह परीक्षण हुआ उस समय परिस्थिति आसान नहीं थी। विश्व की महाशक्तियां हम पर आर्थिक प्रतिबंध का दबाव बना रही थी। भारत रत्न माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अद्भुत साहस और दूरदृष्टि का परिचय दिया। उन्होंने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए ऐतिहासिक निर्णय लिया था, जिसने भारत की सामरिक शक्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि में श्री एपीजे अब्दुल कलाम का योगदान अतुलनीय था। अटल जी के नेतृत्व में हम मार्गदर्शन में उनके वैज्ञानिक विजन ने भारत को विश्व मंच पर नई पहचान दिलाई और माननीय
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए नारा दिया था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। आप सभी को पता होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय विज्ञान, लेकिन जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, और जय विज्ञान जोड़ा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और जय अनुसंधान जोड़ा था माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। और माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना भी है, 21वीं सदी का भारत तकनीकी का उपभोक्ता नहीं, तकनीकी का निर्माता निर्यातक भी बनेगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। और आप महसूस कर रहे होंगे 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपको यह एहसास हो रहा होगा कि देश के अंदर चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारा विकास हो, दुनिया में आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या वैज्ञानिक तरीके से हम आगे बढ़ रहे हों, आप सभी देख रहे हैं। और दुनिया में भारत का जो सम्मान हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, युवा शक्ति के सामर्थ्य के साथ आत्मनिर्भर और विकसित भारत का केवल सपना ही नहीं दिखाया, बल्कि उसे राष्ट्र संकल्प और मिशन बनाया है। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए उन्होंने अनेक ऐतिहासिक दूरदर्शी कदम उठाए हैं। आप देख रहे हैं, एक तरफ कोरोना की मार चल रही थी, कोरोना की स्थिति खराब थी, छोटे देश कहते थे कि भारत इतना बड़ी जनसंख्या वाला देश कैसे बच पाएगा, लेकिन आपने देखा, हमारे वैज्ञानिकों की ताकत देखी और अनुसंधान की ताकत देखी कि हमने अपने देश को ही नहीं, दुनिया को वैक्सीन दे करके पूरे देश दुनिया में भारत का डंका बजाता। तकरीबन दुनिया के 165 देशों को वैक्सीन देने का काम हमने किया। और यही नहीं मेरे भाइयों बहनों, भारत सेमी कंडक्टर बना रहा है। यूपीआई क्रांति ने एक टैप से भुगतान संभव किया है। भारत में विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी है। इस शक्ति को सशक्त करते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में मिशन चंद्रयान से भारत चंद्रमा तक पहुंचा है। ये हमारा अनुसंधान है। मेक इन इंडिया के तहत तेजस लड़ाकू विमान, अर्जुन टैंक, प्रचंड हेलीकॉप्टर बन रहे हैं। भारत एआई का कई क्षेत्रों में सफल प्रयोग कर रहा है। राजस्थान के युवा हमारी ताकत हैं। राजस्थान आज नवाचार, उद्यमता और तकनीकी प्रगति में एक नई पहचान बना रहा है। और हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान का युवा, क्योंकि मेरे को जब बेंगलोर में गया था तो मेरे राजस्थान के कई युवा मेरे को वहां मिले थे। जब ITF का मैंने दौरा किया, बेंगलोर गया, उसके बाद मैं हैदराबाद गया। और आप चिंता मत करिए, राजस्थान के अंदर भी अब बनने वाला है। आप आइए अपनी ताकत के साथ और नए विवेचन के साथ आप आइए। हमारी सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि विज्ञान और तकनीकी का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीकी ही विकास की वास्तविक शक्ति है। हमारी डबल इंजन की सरकार तकनीकी के प्रभावी उपयोग हेतु केंद्रीकृत राज्य स्तरीय ड्रोन सेल स्थापित करने की पहल कर रही है। हमें सेल AI, मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से आपदा प्रबंधन, कृषि, शहरी नियोजन और पर्यावरण संरक्षण में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। प्रदेश में AI ML पॉलिसी बनाई गई है, जिससे AI और डिजिटल माध्यमों का उपयोग जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ किया जा सके। आज हमने भी सेवा संकल्प लिया है कि हम AI का उपयोग अपने राज्य में जल संरक्षण, खेती, ग्रामीण कनेक्टिविटी, ऊर्जा के समाधान के लिए करेंगे। बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि जगाने के लिए पूरे प्रदेश में मॉडल स्कूलों और PM श्री विद्यालयों सहित 820 विज्ञान क्लब प्रारंभ किए जा रहे हैं। और इसीलिए मैं कहा है कि ऐसे विद्यार्थी जो गांव के दूर दराज में किसी जिले में अगर हैं, तो उन सभी को भी हमें आगे लाने के लिए प्रयास करना चाहिए।
और लगातार हमारी सरकार उसके लिए प्रयास कर रही है। विद्यार्थियों के लिए 500 से अधिक विद्यालयों में रोबोटिक्स लैब शुरू की गई है। प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त का राजस्थान से विशेष संबंध रहा है। उनका जन्म 7वीं शताब्दी में आज के जालौर जिले के भीनमाल में हुआ था और इसीलिए हमने उनके सिद्धांत आधुनिक गणित की आधारशिला बने। आज इस अवसर पर मुझे ये घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार द्वारा ब्रह्म गुप्त पुरस्कार की शुरुआत की जाएगी। यह पुरस्कार विज्ञान, गणित, नवाचार एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों एवं प्रतिभाशाली व्यक्तियों, वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा। और यह हम इसलिए उसका हम यहां जयपुर के अंदर जो मैंने आपको बताया कि हम नवाचार करने के लिए उन सभी विद्यार्थियों को यहां बुला करके 5 दिन का पूरा कैंप लगा करके उनमें ऐसे विद्यार्थी जो वास्तविक में करना चाहते हैं उनको आगे हम ला सकते हैं और उनके अनुसंधान के माध्यम से राजस्थान को नई तकनीकी का लाभ मिल सकता है। यह पुरस्कार हमारी समृद्ध वैज्ञानिक विरासत को सम्मान देने के साथ साथ नई पीढ़ी को प्रेरित करेगा। प्रिय विद्यार्थियों और युवा साथियों, आज पूरे राजस्थान से हमारे साथ जुड़े आप सब में अपार शक्ति है, क्योंकि मुझे पता है कि जहां भी मैं जाता हूं मां राजस्थान के युवा, मेरे को जिस भी देश के दूसरे प्रदेशों में जाता हूं, राजधानी में जाता हूं, वहां हमारे युवा बहुत मिलते हैं और वो वहां अपनी तकनीकी के माध्यम से अपने नवाचार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारा युवा हमारे राजस्थान में रह करके इस काम को करे। इसके लिए हम अभी आगे भी काम कर रहे हैं। आप सब में अपार शक्ति है। आप सब मिलकर हमारे साथ राजस्थान को तकनीकी में ग्लोबल लीडर बनाएं, ये मेरी आपसे अपेक्षा है। ये अपेक्षा पूरी करेंगे, यह मुझे विश्वास है। हां, हम राजस्थान को तकनीकी में ग्लोबल लीडर बनाएंगे, भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आप राजस्थान और भारत के भविष्य हैं। विकसित भारत, विकसित राजस्थान का मिशन आपके सुयोग हाथों में है। आज का युग नवाचार और विज्ञान का युग है। केवल नौकरी पाना तक सीमित मत रहिए, बल्कि ऐसे कौशल विकसित कीजिए जिससे आप स्वयं अवसर पैदा करें और दूसरों को भी आगे बढ़ने का मार्ग दिखा सकें। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत को विश्व के समक्ष डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है। आज हमारे ऑटो वाले भाई, सब्जी वाले भाई बहन भी इतने टेक साउंड हैं कि वे यूपीआई से ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं। आज आप किसी भी दुकान पर चले जाइए, वो पेमेंट अगर लेंगे तो यूपीआई से लेंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है और ये धीरे धीरे और हम बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार युवा साथियों के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। आप सेवा का मिशन लेकर हमारे साथ चलें। स्टार्टअप, कौशल विकास, अनुसंधान और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से मजबूत तंत्र किया जा रहा है। युवा साथियों से अनुरोध भी है मेरा कि माई भारत, आई स्टार्टअप और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ लें। मैं उन सभी लोगों को विशेष बधाई देता हूं जिन्होंने सीमित संसाधनों में भी बड़े काम किए हैं। आप ही इस परिवर्तन के वास्तविक प्रेरणा स्रोत हैं। हमारी सरकार युवाओं के साथ युवा साथियों के रोजगार के लिए प्राथमिकता से काम कर रही है। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि आप अगर थोड़ा सा विजन लेकर के आप अगर चलेंगे, मेरे युवा भाई बहनों, अभी हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि हमने पहले राजस्थान किया था, उसमें 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, 9 लाख करोड़ रुपए के जमीन पर हमारे उतरे हैं। अभी हम 23, 24, 25 को ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कृषि के क्षेत्र में भी नवाचार हो, और कृषि के क्षेत्र में नवाचार, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं युवाओं को, क्योंकि 4-5 दिन से मैं
रात्रि चौपालों में जा रहा हूं, मां मेरे युवा किसानों से भी मिलना मेरा हो रहा है। मैंने किसानों की युवा किसानों को मैंने बजट के समय बुलाया था, उनके कुछ विचार लिए थे। उनके विचार लेकर के हमारा युवा खेती के कार्य में क्या और कर सकता है, नवाचार क्या कर सकता है, इसके लिए हमने उनको बुलाया। मैं ऐसे उन सभी युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, कृषि नहीं, जिस भी क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं, आप आगे आइए, काम करिए। हमने राजस्थान किया, अब हम ग्राम कर रहे हैं। नवाचार के माध्यम से मैंने आपको कहा है कि हमारे उन विद्यालयों के ऐसे जो विद्यार्थी हैं जो नवाचार कर सकते हैं, प्रौद्योगिकी के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से वो आगे बढ़ सकते हैं, उनको हमें मौका देना चाहिए। जब मैं जापान गया था तो छोटी छोटी क्लासों के बच्चे, उनके लिए पढ़ाई के 4 घंटे अलग थे, लेकिन नए इनोवेशन के लिए उनको 4 घंटे तकनीकी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उनको 4 घंटे अलग से वहां मिलते हैं। उसमें वो किस तरह से अनुसंधान करते हैं, मेरे को बता रहे थे वहां के लोग कि एक एक विद्यार्थी जिसकी उम्र 10 साल, 12 साल, 15 साल, 16 साल है, वो इसमें देर रात तक काम करते हैं, लगातार बनाते हैं, फिर नहीं बनता है दोबारा बनाते हैं। वो कहते हैं, उनके घर वाले उनको फोन करते हैं कि रात हो गई, अब तो आ जाइए आप। इतने मन से काम करते हैं। और मुझे खुशी इस बात की कि उसमें 3 विद्यार्थी ये करते हुए मेरे भारत के मिले, ये सबसे बड़ी खुशी मेरे को। हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को मौका मिले। और राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के युवाओं में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इसलिए नहीं है कि मैं जब दुनिया में जाता हूं तो राजस्थानी, मारवाड़ी सभी जगह मिलते हैं। वो अपने टैलेंट से, अपनी मेहनत से, अपने व्यवहार से और अपने विवेक से उन्होंने नाम कमाया है। और अब हम चाहते हैं कि आप भी सभी पूरी तरह से सरकार के साथ सहयोग करते हुए आप अपने टैलेंट को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप जब कोई काम करोगे तो एक बार में नहीं होगा, आप उस पर अनुसंधान करते रहिए। आपने देखा, कोई भी काम करते हैं तो कहते हैं ना, एक दरवाजा बंद होता है 10 दरवाजे खुलते हैं। आप अपनी मेहनत को लगातार बनाए रखिए। और जब हम काम करते हैं तो परेशानी भी आती है, लेकिन तुरंत उसका समाधान भी होता है। मैं इस बीसी के माध्यम से जुड़े सभी युवाओं से भी कहना चाहता हूं, आप सभी से कहना चाहता हूं, हमारी सरकार लगातार युवाओं के लिए काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार ने, आपने पुरानी सरकार भी देखी है कैसा माहौल था राजस्थान का, लेकिन आपने देखा कि हमको 2.5 साल हो गए, होने वाले हैं 2.5 साल। क्या विद्यार्थियों एक भी पेपर लीक हुआ? आप बताइए, एक भी पेपर लीक हुआ क्या? हमने कहा था कि 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख हम प्राइवेट रोजगार देंगे, 1.25 लाख नियुक्ति पत्र हमने आपको दिए हैं, हमारे राजस्थान के युवाओं को। कल मैं कडेल गांव में गया था, अजमेर के अंदर। मैंने वहां युवाओं को बुलाया, वहां एक ही गांव में 13 लोगों को 2.25 साल के अंदर सरकारी नौकरी मिली है। और एक वहां का युवा, मुझे पता नहीं था, जब मैं किसानों से संवाद कर रहा था तो उनके पिताजी उस संवाद में थे। वो बता रहे थे कि खेती में हमने क्या क्या नवाचार किए हैं। और जब मैंने RAS में राजस्थान का टॉपर आया है, वो वहीं का बेटा था। जब मैंने उसको बुलाया
और मैंने वैसे ही पूछा, मेरे को पता ही नहीं था कि आपके पिताजी क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी खेती करते हैं। और वो पिताजी जब मैंने उनको बुलाए तो वो उनसे पहले किसान वाले उस सम्मेलन कार्यक्रम में उन्होंने अपने नवाचार बताए। ऐसे उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी खेती करते हैं, मेरे को पढ़ाया है, मैंने यही मेहनत की है मेरे गांव में, और वो आरएस में पहले नंबर आया है, पहले नंबर राजस्थान के अंदर। इस बात की खुशी होती है। उन जब वो बाकी लोग थे जो मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि सरपंच साहब ने यहां एक लाइब्रेरी खुलवा रखी है और उस लाइब्रेरी के माध्यम से हम पढ़े हैं, और हम 11 लोग मेहनत करते थे, हम कहीं ना कहीं किसी न परीक्षा में 11 के 11 हम पास हो गए। यह बहुत बड़ी बात होती है कि विभिन्न परीक्षाओं में हम वो लड़के जो तैयारी कर रहे थे वो पास हो रहे हैं। और इसलिए हमने हर ग्राम पंचायत के अंदर क्रमबद्ध तरीके से अटल ज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की है, जिससे कि हमारा युवा गांव में ही रह करके पढ़ सके। वहां लाइब्रेरी भी होगी, ई लाइब्रेरी भी होगी, वहां कंप्यूटर भी होगा, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, वहां आप फॉर्म भी भर सकते हैं, नहीं उसके माध्यम से कुछ आप उसमें निकाल भी सकते हैं, आपको पूरी सुविधा वहां दी जाएगी। हम चाहते हैं कि हमारे गांव का युवा, हमारे प्रदेश का युवा, उसको पूरा लाभ उसका मिले। और अभी हमने 2500 पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्र की हमने घोषणा की है और उसको हम जल्दी ही पूरा करेंगे। हमारे यहाँ 15,000 लगभग 14,000 से लगभग हमारी ग्राम पंचायतें हैं। हम हर ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र खोल करके हम युवाओं को, उस किसान और मजदूर के बेटे को हम वहां नहीं लाना चाहते कि जहां उसका पैसा खर्च हो, क्योंकि अगर वो शहर में आएगा तो उसको मकान लेना पड़ेगा, हॉस्टल में रहेगा यानी पीजी में रहेगा, मकान का किराया देगा। हम चाहते हैं कि उसको वो सुविधा उस गांव में ही मिले, इसलिए हमने अटल ज्ञान केंद्र की घोषणा की है और जल्दी हम उसको पूरा करेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारा युवा तकनीकी के माध्यम से आगे बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि हमारा गांव का युवा लोकल में उसको क्या रोजगार मिल सकता है, खुद का रोजगार क्या मिल सकता है, क्योंकि अभी बहुत आवश्यकता है, हर क्षेत्र में आवश्यकता है। राजस्थान वो प्रदेश है जहां हर क्षेत्र में यहां बहुत बड़ी गुंजाइश है, यहां कोई किसी तरह की कमी नहीं है। युवा भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं आपसे, इसलिए हमने ग्राम के माध्यम से हर गांव में हमने कहा है कि मां का उत्पादन क्या है, उस उत्पादन के माध्यम से हमारी प्रोसेसिंग यूनिट वहां लगे। राजस्थान के अंदर क्या है जो पैदा नहीं होता, सब कुछ राजस्थान की यह धरती मां सब कुछ देती है। सभी जगह अलग अलग पैदावार होती है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। सोयाबीन मेरे यहां होता है तो सोयाबीन की यूनिट लगानी चाहिए। जहां हमारा जीरा पैदा होता है वहां उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगनी चाहिए। जीरा हमारा जालौर में पैदा होता है, सिरोही में पैदा होता है, मंडी उसकी ऊजा में है। तो क्या हम उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके हमारे युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते? अगर हमारे बालोतर और बाड़मेर में अनार होता है तो उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके वहां हम क्यों नहीं कर सकते? जैसलमेर के अंदर खजूर पैदा होता है तो वहां क्यों नहीं कर सकते? हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर किन्नू पैदा होता है, ईख पैदा होती है, कपास पैदा होता है, लेकिन मंडी दूसरी जगह जाता है। हम चाहते हैं कि हमारा किसान की जो पैदा होती है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट हमारे प्रदेश के अंदर लगे, हमारे युवाओं को मौका मिले। हमारे यहां दूध पैदा होता है, देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर दूध उत्पादक कोई प्रदेश है तो वो राजस्थान है, जिसमें
95 लाख 1 करोड़ लीटर दूध पैदा होता है और हमारी पास प्रोसेसिंग है मात्र, अभी बढ़ी है ये तो, अभी बढ़ाई है तो 38 लाख की, अभी हमने 45 लाख की है। आने वाले 1 साल में हम इसको 65 लाख तक ले जाएंगे, 65 लाख तक। 2000 हम उसके पैक्स खोल रहे हैं। हमारी डेयरी के संयंत्र हैं, उनको हम बढ़ाने का काम, जहां 50,000 का उसको 1 लाख का कर रहे हैं, 1 लाख का उसको 1.5 लाख का कर रहे हैं, 1.5 लाख का उसको 2 लाख का कर रहे हैं, 2 लाख का उसको 3 लाख का कर रहे हैं। क्योंकि हमारे युवा को रोजगार मिले। अगर गांव में उसको रोजगार मिलेगा तो वो दूसरी जगह क्यों जाएगा। और मैं तो एक बात और जानता हूं, गांव में अगर उसको 40-50 हजार रुपए महीने पाड़ लेगा ना, तो दूसरी जगह 80 हजार में भी जाने वाला नहीं है। क्योंकि वो माता पिता की सेवा भी करेगा, परिवार के साथ रहेगा, उसको वो 50 हजार उस 80 हजार से ज्यादा है। मेरे भाइयों, मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं, इसके अलावा यहां 95 प्रकार के मिनरल निकलते हैं राजस्थान के अंदर, 95 प्रकार के मिनरल निकलते हैं। कहां किस मिनरल का उपयोग हम ले सकते हैं। स्टोन निकलते हैं, हमारी मूर्तियां बन रही हैं, कई लोग बना करके, कई खिलौने बना करके बेच रहे हैं। हमारा यहां टेक्सटाइल का काम बहुत होता है, दुनिया में जाता है। गांव में अलग अलग जगह अलग अलग प्रोडक्ट निकलते हैं। कहीं हैंडीक्राफ्ट का है, तो कहीं टेक्सटाइल का है, तो कहीं चूड़े बनते हैं, तो कहीं चूड़ी बनती है, कहीं जूतियां बनती हैं। आप उसको छोटे स्तर पर मत देखिए। दुनिया में जब वो माल जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है 2-3 लोगों को, एक मैं हमेशा कहता हूं, एक बेटी है जोधपुर की, वो 16 साल की थी, उसने एक 15,000 से अपना कॉफी का काम प्रारंभ किया था। आज वो 21 साल की हो गई, 6 साल हो गए उसको। 15,000 से काम स्टार्ट किया, आज उसकी टर्नओवर 6 करोड़ रुपए का है, 6 करोड़ रुपए का है। काम कोई छोटा नहीं होता है। आप भी तो छोटे से बड़े बन रहे हैं, कोई भी काम करिए। कल मैं अजमेर गया था, एयरपोर्ट पे मेरे को आर के मार्बल वाले मिल गए। उन्होंने कहा कि साहब मैंने परचूनिया की दुकान की है, मैंने 400 रुपए में नौकरी की है, आज वो मार्बल में पहले नंबर है। मेरे भाइयों, हमारी सरकार पूरी तरह से युवाओं के साथ है, इसलिए हम रोजगार दे रहे हैं, सरकारी भी दे रहे हैं, प्राइवेट भी दे रहे हैं, और हम युवा नीति के माध्यम से युवा को रोजगार देना भी चाहते हैं। हमें पता है कि हमारा युवा 25 साल, 25 साल का, 22 साल का, 24 साल का, 26 साल का होता है। घर वालों से जब वो कहता है कि मुझे कोई काम अपना करना है, तो घर वाले भी कहते हैं, लेकिन फिर भी घर वालों को पूरे परिवार का देखना होता है। और जब वो युवा किसी पर आर्थिक विषय लेकर के जाता है, तो युवाओं पर विश्वास नहीं करते। कहां से देगा, इतना बड़ा रकम कैसे ले लेगा, कहां से देगा। और सबसे पहले रिश्तेदारी मने करते हैं, मिलने वाले ही मने करते हैं, परिवारजन मने करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए, ये वास्तविकता है। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान के युवा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम युवा नीति लेकर के आए। आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, सरकार आपके साथ है। 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए हम देने को तैयार हैं। अरे आप करिए कुछ, आप क्या करना चाहते हैं? आप अपने सपनों की उड़ान तो भरिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप हिचक छोड़ दीजिए, सपनों को अपनी मेहनत से, अपने विवेक से उनको पूरा करिए।
कई प्रदेश हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहां के युवा आपको कहीं नौकरी करते हुए नहीं मिलेंगे। दूसरे प्रदेश में वो नौकरी वो अपना काम करते ही मिलेंगे। और मैं कहना चाहता हूं हर क्षेत्र में, मैंने ये दो बताए, कृषि के क्षेत्र में बहुत आवश्यकता है, पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान सबसे ज्यादा, अगर कोई पर्यटन हमारे देश में आते हैं तो सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर आते हैं। आप नए नए इनोवेशन करके अपने को भी मजबूत बनाइए और राजस्थान को भी मजबूत बनाइए, यह मैं भी कहना चाहता हूं आपसे। हमने भर्तियों को भी समयबद्ध तरीके से किया है, हमने कैलेंडर भी निकाला है, आगे से आगे हम कर रहे हैं। अब ये तो मुझे पता नहीं कि कैलेंडर निकाल ले तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? मैं वही तो पूछना चाह रहा हूं, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? समय पर वैकेंसी निकालना ठीक नहीं लग रहा है क्या? तो फिर क्यों नहीं कह रहे हो? हमने निवेश लाने के लिए महत्वपूर्ण काम किया है। निवेश क्षेत्र में भारत में तीसरे पायदान पर है, 11वें पायदान पर था। अभी हमारा राजस्थान निवेश क्षेत्र में हम तीसरे स्थान पर हैं। पहले महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात और तीसरा राजस्थान है। और आपने ये भी देखा होगा 3 विभाग हमारे, मैं कहता हूं 3 विभाग, जो लोग कहते थे कि ये तो कभी मुनाफे में आ ही नहीं सकते, वो तीनों विभाग आज आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा रोडवेज, प्राइवेट वाला 1 से 4 कर लेता था, रोडवेज उसका 1 का भी पता नहीं होता था। आज रोडवेज हमारे फायदे में है और फायदे में चल रही है। डेयरी, लोग कहते थे डेयरी, क्योंकि उसमें वो लोग थे जो चुनाव भी नहीं होने देते हैं। डेयरी का, सहकारिता का कभी चुनाव नहीं कराया उन्होंने, सदस्य भी नहीं बनाए, क्योंकि आमदन आ जाएगा, युवा आ जाएगा, सदस्य बनाएंगे तो हमारी कुर्सी खतरे में हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि पीछे का रिकॉर्ड उठा करके साल में कोई 1000, 2000 अगर उन्होंने कोई सदस्य बनाए हों तो सदस्यता ही नहीं खोलते थे। हमने सदस्यता खोल दी और राजस्थान के सहकारिता क्षेत्र में 10 लाख लोगों को सदस्य बनाया है, 10 लाख लोगों को सदस्य बनाया है। और हमने ये भी घोषणा की है कि हर ग्राम पंचायत में हम सहकारिता की यूनिट खोलेंगे, डेयरी में हम सदस्य बना रहे हैं, जिससे कि हमारे युवाओं को और किसानों को उसका फायदा मिले। हमने जो निवेश एमओयू किए वे रोजगार के लाखों अवसर आपको देंगे। उद्योग जगत, शैक्षणिक संस्थाएं, अनुसंधान संगठनों से भी आग्रह करता हूं कि मिलकर कार्य करें, राजस्थान को नवाचार का अग्रणी केंद्र बनाएं। आप देख सकते हैं कि राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से बड़े बड़े किले, बड़े बड़े महल, क्या नहीं राजस्थान में? डेजर्ट भी है तो झीलें भी हैं, किले हैं तो महल भी हैं। और अब तो हमने शेखावाटी की हवेलियों को भी संरक्षित कर दिया है, उनको भी कोई नहीं तोड़ेगा। और उसमें 662 हवेलियों पर काम चल रहा है। हमारा अगर अभ्यारण्य देखें तो राजस्थान में अभ्यारण्य भी है, बर्ड सेंचुरी भी है। मेरे भाइयों बहनों, अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आप जहां आपका ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में मैं जाना चाहता हूं, राजस्थान की सरकार पूरी तरह से आपके साथ सहयोग में पूरी तरह से खड़ी है। आप किसी की चिंता करने की आपको जरूरत